तो पवन भैया का गाना इस टाइम अच्छा लग रहा है सभी लोगों को, इसलिए सुन रहे हैं। और खेसारी भैया का गाना कोई ऐसा नहीं अभी हुआ है, ऐसे आ रहा है कि लोग मान लिया आपका गाना है, हाँ। आप गाए, आपका व्यू नहीं गया, आप ही का गाना उठा के कोई बड़े सिंगर गा दिए। बनल बाटे जमके रे सखी, बानी हम खुश बलम से, तो सटले रहेले कब करस नाहिया, ए सखी सैया हमार पातर हमहु बानी पातर। चोरी का जो इल्जाम है वो ज़्यादातर हमारे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी पर ही लगता है। आप कितने दिन से गायकी कर रही हैं? अभी भोजपुरी में किन के साथ आपका गाना डुएट करके आया है या आप सिंगल गाती हैं? बताइए कि आप भोजपुरी में किन को ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, या किन को देखकर आप भोजपुरी में गाना पसंद? आपसे जानना चाहते हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार जो पवन सिंह हैं उनको सरस्वती पुत्र कहा जाता है। आप जैसे पवन भैया के गाना आया था हरी हरी ओढ़नी, अभी आया है पियर फराक वाली, तो ये सब बहुत सारे गाने हैं कि बहुत अच्छा लगता है। उनका गायकी जो है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। खेसारी भैया के टीम से बात हुआ है या कभी पवन भैया के टीम से बात हुआ है आपको? ऐसा कुछ लगन में ऐसा नहीं लगा कि पवन भैया का ही खाली गाना बजा? जी बिल्कुल बज रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। फिर से अपने नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ एक काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छे सिंगर जुड़ी हुई हैं जिनका नाम है सपना राज। तो हमारे चैनल में सबसे पहले सपना जी आपका स्वागत है। जी, हमको इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को हमारा नमस्ते, प्रणाम। और कैसे हैं? जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया है जी, और बिल्कुल मस्त। तो आप एक सिंगर हैं जी। तो सबसे पहले चाहेंगे हम अपने ऑडियंस को कि आप एक गाने से शुरुआत करें हमारे इस वीडियो को। जी बिल्कुल। तो जोड़ी बनल बाटे जमके रे सखी, अब बानी हम खुश बलम से रे सखी, तो जोड़ी बनल बाटे जमके रे सखी, बानी हम खुश बलम से रे सखी, तो सटले रहेले कब करस नाहिया तर, तो सटले रहेले हमके करस नाहिया तर, ए सखी सैया हमार पातर हमहु बानी पातर, ए सखी सैया हमार पातर। क्या बात है, आवाज़ में जादू है। और गाना भी एक ऐसा चुने कि ये सखी सैया हमार पातर हमहू बानी पातर। वो तो ऑडियंस को देखकर भी पता चल रहा होगा कि बिल्कुल एकदम इनके ऊपर एक गाना सेट बैठता है। तो आप कितने दिन से गायकी कर रही हैं? जी 3 साल से। 3 साल से। अभी भोजपुरी में किन के साथ आपका गाना डुएट करके आया है या आप सिंगल गाती हैं? अभी सिंगल तो बहुत सारा गाए हैं और डुएट गाए हैं, तो मतलब स्टार के साथ अभी नहीं हुआ किसी के साथ। अच्छा। अब होने वाला है। किन के साथ होने वाला है? अब नाम तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन क्यों नहीं बता सकते? क्या बात है, नाम बताना अच्छी बात है ताकि अगले का भी थोड़ा सा वो हो जाए। कौन है? नहीं, अभी नाम नहीं बता सकते। अभी नाम नहीं बता सकते हैं कि किनके साथ इनका गाना आने वाला है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? अगर आप नाम नहीं बताइएगा तो फिर उस चीज़ को सर्च कैसे करेगा लोग? जो भी आपके ऑडियंस हैं, आपका गाना नहीं बता सकते हैं, लेकिन जिनके साथ आने वाला है उनका नाम तो बता सकते हैं ना, ताकि दोनों का टॉपिक सर्च हो, वो गाना और भी ब्लास्ट करेगा और भी सर्च में आएगा। इंतज़ार रहेगा ना ऑडियंस को? इंतज़ार रहेगा, लेकिन मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छे सिंगर और सभी के दिल पे राज करने वाले के साथ आने वाला है। देखिए, हमारे लिए भोजपुरी के सभी सिंगर हमारे लिए अच्छे हैं, हम किन्हीं को कुछ नहीं कह सकते, हमारे लिए सब लोग अच्छे हैं। आप बताइए कि आप भोजपुरी में किन को ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, या किन को देखकर आप भोजपुरी में गाना पसंद किए हैं? खेसारी भैया। खेसारी भैया को? जी। खेसारी भैया में क्या ऐसा काबिलियत आप देखें कि खेसारी भैया आपको अट्रैक्टिव लगे? जैसे कि खेसारी भैया जो गाते हैं जी, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और पवन भैया भी जो गाते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो उन लोगों का गाना बजता है, जो ना चाहे वो भी डांस कर सकता है और उन सबके गाने पे मगन हो जाता है, एकदम दिल खुश हो जाता है। जैसे पवन भैया के गाना आया था हरी हरी ओढ़नी, अभी आया है पियर फराक वाली, तो ये सब बहुत सारे गाने हैं कि बहुत अच्छा लगता है और सुनने में भी और डांस करने में। आपको पता ही है कि कितना अच्छा लग रहा है, इस टाइम चल रहा है जी।
हम आपसे जानना चाहते हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार जो पवन सिंह हैं उनको सरस्वती पुत्र कहा जाता है, जी। आप क्या कहते हैं इस पर? अब आप समझ सकते हैं कि सभी लोग कहते हैं तो वो भी हम मानते हैं। नहीं मानते हैं या वो हैं? हैं, बिल्कुल हैं। है ना। जी। खेसारी भैया के गायकी आपको कैसा लगता है, या उनका एक्टिंग के फ़ैन आप हैं या उनका गायकी का फ़ैन है? देखिए, उनका हमको गाना भी अच्छा लगता है, गायकी भी अच्छा लगता है, और खेसारी भैया का एक्टिंग जो है जी। दूसरा कोई नहीं कर सकता। अच्छा, खेसारी भैया का एक्टिंग दूसरा कोई नहीं कर सकता, और पवन सिंह की गायकी? उनका गायकी जो है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। अच्छा, पवन सिंह की गायकी कोई नहीं कर सकता और खेसारी भैया की एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। क्योंकि खेसारी भैया जो है वो एक्टिंग में माहिर हैं, अच्छा, आप जान सकते हैं, और पवन भैया हैं वो गायकी में हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि हम पवन सिंह के साथ या खेसारी भैया के टीम के साथ या खेसारी भैया के साथ हमारा डुएट गाना है? आएगा, ऐसा हम मतलब सोच रहे हैं, या सोचे तो हो सकता है कि आ सकता है। कभी खेसारी भैया के टीम से बात हुआ है या कभी पवन भैया के टीम से बात हुआ है आपको, ऐसा कुछ? जी, वो क्या बोलते हैं, पवन पांडे जी हैं राइटर, हाँ, है, उनसे बिल्कुल। मिले थे तो उनसे बात हुआ। तो जानते ही हैं ज़्यादा कुछ बात नहीं होता, हम लड़की हैं तो ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं हुआ। और पवन भैया के टीम से भी मिले हैं अब फिलहाल में, तो हो सकता है कि कहीं हो सके। पवन भैया का कल एक गाना आया है, हाँ। सुने हैं? ओढ़नी हटा के। नहीं, अभी ये नहीं सुना। अभी ये नहीं सुने हैं। कहने का मतलब है कि खेसारी भैया का गाना है जो ट्रेंडिंग में रहता है, लोग कहते हैं ट्रेंडिंग स्टार हैं खेसारी लाल यादव जी, लेकिन इस लगन में ऐसा नहीं लगा कि पवन भैया का ही खाली गाना बजा? जी बिल्कुल बज रहा है उनका गाना। लोग ट्रेंडिंग में रहते हैं और पवन भैया ग्राउंड लेवल पर बजते हैं। आपको क्या इस पर कहना है कि क्या ये सही बात है या मतलब क्या है? ये माहौल के हिसाब से, क्योंकि जो गाना जो आ रहा है समय के हिसाब से, अब आज किसी का गाना है पवन भैया का या खेसारी भैया का, लोगों को जो अच्छा लगे वही सुनेगा क्या? बिल्कुल। तो पवन भैया का गाना इस टाइम अच्छा लग रहा है सभी लोग को, इसलिए सुन रहे हैं। और खेसारी भैया का गाना कोई ऐसा नहीं अभी हुआ है, ऐसे आ रहा है कि लोग मतलब वो करे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल रहेगा आपसे कि अक्सर भोजपुरी में थोड़ा बहुत विवाद होता रहता है, और विवाद होता है गाना चोरी होने का। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? इस पे हम क्या कहें, बस इतना ही कहेंगे कि इतना ये नहीं होना चाहिए। और ये चोरी का जो इल्ज़ाम है वो ज़्यादातर हमारे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी पर ही लगता है। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि कोई गाना चुरा के गाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन चोरी का इल्ज़ाम ज़्यादातर उनके ऊपर लगता है। देखिए, लगता है ठीक है, लेकिन बहुत लोग हैं उसी में कि उनके टीम से हैं कि इधर उधर कर देते हैं सब बात, तो इसीलिए इधर का इधर हुआ, इधर का इधर हुआ, इसीलिए होता है ये सब। अच्छा, आप कहते हैं कि ये पवन भैया का टीम रहे चाहे खेसारी भैया का टीम रहे, ये टीम वालों की वजह से ऐसा होता है? लेकिन हम सुनने में सुने हैं तो ऐसे हो रहा है। अच्छा, सुने हैं कई जगह, तो हमको ऐसा लगा इसीलिए हम। तो इतने हाई लेवल के सिंगर हैं खेसारी लाल यादव जी, इतने ऊपर लेवल के सिंगर हैं पवन सिंह जी, तो क्या अपने मैनेजमेंट को इस तरीके से नहीं देखते कि कोई गाना जो हमको राइटर दे रहे हैं, तो क्या हम उनसे बात नहीं कर सकते कि आप ये गाना कहाँ से दे रहे हैं, यूट्यूब पे है या किसी ने गा दिया हो? क्या ये करना सही नहीं है? जी, उनको ज़रूर पूछना चाहिए, दोनों लोगों को पूछना चाहिए कि गाना का चोरी का जो इल्ज़ाम लग जाता है कि मेरा गाना इसने गा दिया, इसका गाना इसने गा दिया, तो ये कहीं ना कहीं टीम में प्रॉब्लम है शायद। तो टीम में प्रॉब्लम है। हमारे साथ 5 टीम जुड़े हुए हैं, हम उसका मेन बॉस हैं, तो हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए ना कि आखिर टीम में कैसे काम कर रहा है। आप दूसरे का गाना बार बार, जब आप पे आरोप लग रहा है तो आप दूसरे का गाना उठाकर क्यों दे रहे हैं? तो इस पर तो जो मेन है, जैसे खेसारी भैया का अगर ऊपर आरोप लग रहा है तो खेसारी भैया को इस चीज़ को देखना चाहिए। जी, उनको बिल्कुल देखना चाहिए, और इस बात को उनको गौर करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी बार बार लगता है। हाँ, बार बार लगता है खेसारी भैया पे इल्ज़ाम कि ये गाना चुरा के गाए ऐसे वैसे, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपने अपने टीम को देखें, और ये ना हो कि इधर का उधर हो और उधर का इधर हो। ऐसा होगा तो विवाद होकर करेगा। तो भोजपुरी में सभी अगर इस तरीके का चोरी होता रहेगा तो क्या भोजपुरी आगे बढ़ पाएगा?
लोग कहते हैं कि हम भोजपुरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब मान लिया कोई छोटा सिंगर है जिनका उतना व्यू नहीं जा रहा है, उतना फेम नहीं मिल पा रहा है, उनका गाना बड़े सिंगर कोई उठा के गा दिए, तो क्या वो छोटा सिंगर आगे बढ़ पाएगा? इस पे तो हम मतलब कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन नहीं, मान लिया आपका गाना है, हाँ। आप गाए, आपका व्यू नहीं गया, आप ही का गाना उठा के कोई बड़े सिंगर गा दिए, तो अब बताइए कि आप उठिएगा या बड़ा सिंगर उठेंगे? जो गाया वो उठेगा। कौन उठेगा? आप गाइए, आप उठिएगा कि जो आपका गाना उठाकर दूसरा सिंगर जो बड़े सिंगर हैं वो गा दिए वो उठेंगे? बड़ा सिंगर गाया तो वही ना उठेगा। हमारा गाना है तो वो कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे? बोल के बस रह जाएंगे। तब भोजपुरी इससे बढ़ जाएगा? ऐसे तो नहीं बढ़ेगा। तो सिर्फ स्टेज पे या लाइव आके बोलते हैं कि हम भोजपुरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, छोटे सिंगर का गाना चुरा के गाना भी चाहते हैं, तो भोजपुरी ऐसे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे कुछ लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो गाना चोरी का इल्ज़ाम जिन पे लगता है या किसी पे भी लगे, उन सब के लिए? मैं एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ जो गाना चोरी करके गाते हैं। मैं सभी के लिए यही कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग अपने अपनी टीम में अच्छे से रहें, किसी के साथ चोरी या झगड़ा वगड़ा ना करें, ये गलत बात है। भोजपुरी में अगर दो गो को रखा जाए, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी को, किनका सपोर्ट करेंगे? अभी इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते। इस पे किसी को नहीं बोल सकते। आप दोनों को सपोर्ट करते हैं? जी, हमारे लिए सभी लोग एक बराबर हैं। चलिए ठीक है, तो जाते जाते कुछ ऑडियंस के लिए बोल दीजिए। यही कहना चाहेंगे कि हमारे गाने को आप लोग सुने और सर्च करें और अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखें, क्योंकि अभी हम नए नए हैं, तो आप लोग का सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा। तो हम चाहेंगे ऑडियंस से कि छोटे सिंगरों को भी सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दुलार आशीर्वाद उनको भी देते रहें। और हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का इंटरव्यू कैसा लगा हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।